2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर कविवर रस खान जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है, जिसका नाम क्या है, सवैये शीर्षक पाठ। और इस सवैये शीर्षक पाठ का यहाँ पर चौथे नंबर का सवैया, जो कि इस प्रकार से है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कै रस, खान ही मैं समाई गयो है। को न काहू की कानी करें सिग, रो ब्रज वीर बिकाई गयो है। वेरी इंपॉर्टेंट है आज का यह सवैया, और इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कई हिंदी के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। यदि आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरदास जी के द्वारा रचित जो पहला हिंदी का यानी हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ है, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी पद्यांश हैं, कुल 11 पद हैं, सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितनी भी चौपाइयां, दोहे हैं, सभी को मैंने पढ़ा दिया है। और वन पथ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन सभी पाठों से रिलेटेड अपनी नोट्स बनाना चाहते हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे जहां से आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। हिंदी विषय के मॉडल पेपर आप जरूर देख लेना, सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर आप देख लेना, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर आप जरूर देख लेना। मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है 2024 के मॉडल पेपर की, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले तो पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखा जाता है, काले पेन से लिखा जाएगा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जा दिन ते वह मैंने लिख दिया है लाल पेन से, आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। इसके बाद लास्ट के शब्दों को यहां पर बिकाई गयो है, इस तरीके से आप जरूर लिख देना। इससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आपने किस पद्यांश का संदर्भ लिखा। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देना संदर्भ, और संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हो, और जिसके रचयिता कौन है, कविवर रस खान जी हैं। तो संदर्भ लिखते समय आप थोड़ी सी बातों का जरूर ध्यान रखना, जैसे कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। फिर में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, पाठ का नाम क्या है, सवैया शीर्षक, और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा। फिर जिसके रचयिता कौन है, कविवर रस खान जी हैं। तो कविवर रस खान जी के द्वारा रचित सवैये शीर्षक पाठ का कोई भी सवैया आपकी परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। यहां पर आप देख भी सकते हो, मैंने तीसरे वाले सवैये में भी सेम इसी तरह का संदर्भ लिखा, और दूसरे वाले सवैये में और पहले वाले सवैये में भी इसी तरह का संदर्भ लिखा था। तो आप लोग
लोग वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। तो अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, प्रसंग। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। कविवर रसखान ने प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया है। यानी श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था वहां, कहां पर, ब्रज में, उसी का वर्णन किया गया है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। कविवर रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, यानी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराकर अपनी वंशी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराए गयो है, अर्थात जिस दिन से नंद बाबा का वह पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है या बन धेनु चराए गयो है, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, और अपनी वंशी को बजाकर मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है। और क्या करके गया है कि अपनी वंशी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है, और हमें रिझा कर गया है, यानी हमें प्रसन्न करके गया है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रसखान हिये म समाए गयो है, और उस दिन से क्या हो गया है कि उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है, अर्थात जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है, और साथ ही साथ अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत गा करके हमें रिझा कर गया है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रसखान हिये म समाए गयो है, और उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह भगवान श्री कृष्ण रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये मैं समाए गयो है, अर्थात हमारे हृदयों में समा गया है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। रसखान जी कहते हैं कि वह सखी अपने दूसरी सखी से कहने लगी कि हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता है। को न काहू की कानी करे, यानी कोई किसी की शर्म नहीं करता है। कब से? जब से भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कार्य कर दिए हैं। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, तब से क्या हो गया है कि कोई किसी की शर्म नहीं करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, अर्थात संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना कैसे है जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराए गयो है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना व्याख्या। और व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ
यानी अलग अलग संदर्भ भी बताता हूं, प्रसंग भी, व्याख्या भी और काव्य सौंदर्य भी बताता हूं। इसीलिए वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, व्याख्या क्या होगी कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराकर गया है, जा दिन ते वह नंद को छोरा या वन धेनु चराई गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। क्या कहती है गोपी कि और अपनी वंशी को यानी अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, अर्थात उस पर गोधन की या गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझाकर गया है। उस दिन से क्या हो गया है, वह दिन सो कछु टोना सो कै रस खान ही म समाई गयो है। उस दिन से क्या हो गया है, उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के रस खान ही म समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोपी आगे कहती है कि हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता है, को न काहू की कहानी करें सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु होगा, यहां कवि ने गोपियों की कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप में की है। कविवर रसखान जी ने गोपियों की जो कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप से की है। अगला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको बताया था कि रसखान जी के द्वारा रचित जितने भी सवैये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इन सभी सवैयों की भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी सवैयों की भाषा ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है, तो सवैया छंद है। और अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा है और अतिशयोक्ति अलंकार है। और गुण कौन सा है यहाँ पर, तो माधुर्य गुण है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कविवर रसखान जी के द्वारा रचित अगला जो सवैया है, कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहें संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सब सखी भागी चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी नोट्स भी बनाते रहो। जय हिंद।